हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बीबीसी स्टडी पे। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और सीआईटीएस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी के अंदर जुट गए होंगे। सीआईटी जो अब इस साल करना चाहते हैं, यानी सीआईटीएस के एडमिशन 2023 के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं वो अब जल्द ही होने वाले हैं। उसका जो एक फॉर्म जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। तो हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो आप कैसे भरेंगे, फॉर्म जो है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन नोटिफिकेशन जो हम पिछले 2-3 वीडियो से आपको दिखा रहे हैं, एडमिशन नोटिस क्या है ये बता रहा है कि फॉर्म जो है वो कब से शुरू हो जाएंगे। 1/6/2023 यानी आज से शुरू हो गए हैं 1 जून से, और 17/6 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म आपको 17/6 से पहले भर देना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, निमी ऑनलाइन एडमिशन.in के ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट निमी की है, निमी ऑनलाइन एडमिशन.in, उसके ऊपर जाना है, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, निमी की ऑफिशियल साइट के ऊपर जा सकते हो। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म जो है 1 तारीख से 17 तारीख तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 8 जुलाई को होने वाला है। एग्ज़ाम कब होएगा, 8 जुलाई को। तो इस फॉर्म कैसे भरना है, आपको क्या क्या सावधानियां उसके अंदर रखनी है, वो सारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप सीआईटीएस 2023 के स्टूडेंट हो और आपको सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप क्या चाहोगे, मेरे को बहुत बढ़िया कॉलेज लगे, मैं जो अच्छा कॉलेज मैं चाहता हूँ वही कॉलेज मिले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स बनाने के लिए आपको, यदि आप फिटर के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल डीजल के स्टूडेंट हो या फिर प्लम्बर के स्टूडेंट हो, तो इन सब के लिए हमने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो आपको हमारी ऐप बीबीसी स्टडी के ऊपर पूर्णतः रिकॉर्डेड बैच के रूप में मिलने वाला है। उसकी पूरी फीस रहेगी मात्र 449, तीनों की 449 ही फीस रहेगी। चाहे आप फिटर का बैच लो, चाहे आप डीजल का बैच लो या चाहे प्लम्बर का बैच लो, इसमें ट्रेड थ्योरी प्लस मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली है। यानी मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो भी इसी पैकेज के अंदर आपको मिलने वाली है। इन तीनों ट्रेड के अलावा कोई बच्चा है जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो बोल रहा है सर मेरी ट्रेड थ्योरी तो बहुत अच्छी है, मैथ और रीजनिंग में आईटीआई उत्तीर्ण बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो यदि वो चाहता है कि मैं आईटीआई का थ्योरी तो मेरी बहुत अच्छी है लेकिन मैं मैथ और रीजनिंग का ही बैच लेना चाहता हूँ सिर्फ, तो वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग का बैच ले सकता है। वो है सिर्फ 199 में आपको पूर्णतः रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा सिलेबस जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। तो यदि आप सीआईटीएस एडमिशन 2023 में अच्छे रैंक प्राप्त करके मनचाहा कॉलेज लेना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म के बारे में। सबसे पहले यदि आपको फॉर्म भरना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन.in के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। गूगल सर्च बार में जाके आप निमी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट अपने जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर जाके आप निमी ऑनलाइन एडमिशन.in या फिर नीचे लिंक में अपने लिंक दे दिया, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट साइट के लिंक पे जाके क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, साइट को ओपन कर सकते हो। जैसे आप साइट ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई सीआईटीएस एडमिशन 2023 लिंक के ऊपर। इसी के साथ यदि आप कोई अपना एनएसटीआई कॉलेज या अपने आसपास का आईटीओटी कॉलेज जो है वो सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अब बहुत ही अच्छी तरीके से गूगल मैप के द्वारा आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉलेज है। यदि कोई किसी कॉलेज के अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी है तो वो भी यहाँ पे आपको दर्शाया है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना जिस भी लोकेशन के अंदर जाना चाहते हो वहाँ पे जाके जूम कर सकते हो। जूम करके जैसे मेरे को देखना है राजस्थान के अंदर कौन कौन से कॉलेज है, तो मैं यहाँ राजस्थान में जाके जूम कर लूँगा तो मेरे को सारे कॉलेज जो हैं यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसे अपने गूगल मैप के ऊपर सर्च करते हैं वैसे इधर उधर स्क्रॉल करके आप अपने पूरे कॉलेज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है, अप्लाई सीआईटीएस एडमिशन 2023 लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और उसके अंदर इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसके अंदर आपके पास होम का बटन होगा, अबाउट सीआईटीएस होगा, एग्जामिनेशन सेंटर होगा, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगा, डाउनलोड होगा, लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, एडमिन होगा और कॉन्टैक्ट होगा। तो आपको फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और वैसे यदि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई सीआईटीएस एडमिशन पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर वाला ही ऑप्शन आपको ओपन होएगा।
आइए हम पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले अबाउट CITS में क्या होगा, CITS क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। CITS क्या होता है, CITS कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमने आपको पिछले लेक्चर में दे दी है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप अपनी प्ले लिस्ट में जाके पिछला पूरा लेक्चर अपना देख सकते हो, जिसके अंदर पूरी पिछले वीडियो में CITS की पूरी आपको जानकारी दे दी है। CITS आप कहाँ से कर सकते हो, NSTI से कर सकते हो और ITI-OT से करते हो। ITI-OT प्राइवेट कॉलेज होता है, NSTI गवर्नमेंट कॉलेज होता है। कौन कौन से NSTI के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है वो यदि आपको देखनी तो ncvtmis.gov.in पे जाके CFI सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, जो कौन कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन सी ट्रेड के अंदर CTI होती है वो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट दे सकते हो। कहाँ पे जाना है आपको, ncvtmis.gov.in पे जाके यहाँ पे आप सर्च बार के अंदर लिखोगे तो वहाँ पे आपको ऊपर इस प्रकार की पट्टी आएगी, उसके अंदर आप डायरेक्ट क्या करते हो, CFI सर्च कर सकते हो। CFI सर्च के अंदर आपको जितने भी NCVT और ITI-OT हैं उनकी और जितने भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज के अंदर CTI हो रही है उन सब की ट्रेड्स जो हैं वो वहाँ पे शो कर देगा, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। ये हो गया CITS के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले क्या होना, अपना निकटवर्ती एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो कुल 69 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 69 सिटीज़ के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाले हैं। कौन कौन सी सिटी है ये सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ पे, एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करके और अपना एक कागज़ के ऊपर नोट करके रख सकते हो कि मेरे को इस सिटी के अंदर एग्ज़ाम देना है, ये मेरे नज़दीक पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है सेंटर आएगा, इसका आपके NSTI से या ITI-OT से कोई लेना देना नहीं है। NSTI और ITI-OT आपको मिलेगा अपनी मेरिट के अनुसार, जो आप चॉइस करोगे उसके अनुसार। ये सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है 2-3 दिनों से आ रहा था, सर मैं अपेयरिंग हूँ, अभी मैं ITI-OT में एडमिशन ले सकता हूँ या क्या मैं NSTI में एडमिशन ले सकता हूँ, यानी कि मैं CTI कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर कि CTI करने के लिए आपको इस साल CTI करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी इसको सिंपल भाषा में बोले तो आप क्या होना चाहिए, आपके पास ITI का डिप्लोमा, ITI की हुई आपने होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री यानी BTech या BE की डिग्री होनी चाहिए। किससे, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये होना चाहिए। इन तीनों में से कोई चीज़ है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा SCVT कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने NCVT के अलावा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा भी ITI कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। पहले SCVT कैंडिडेट्स CTI नहीं कर पाते थे, लेकिन अब SCVT कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। उसके बाद COE कैंडिडेट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो नॉट एलिजिबल है, वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ में दोज कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, यानी जो अभी तक जिन्होंने ITI डिप्लोमा या डिग्री जो है कंप्लीट नहीं की है वो भी ये एग्ज़ाम नहीं दे सके। जिन्होंने फाइनल ईयर में अपेयर हो रहे हैं वो भी CITS एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्लियर हो गया कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, वही दे सकते हैं जो ITI के अंदर पास है, BE के अंदर पास है या BTech के अंदर पास है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर पास कर चुके हैं, या फिर SCVT के स्टूडेंट, SCVT ITI के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस वो आपकी रहने वाली है 500 रुपये, किसके लिए, जनरल और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए। और एग्जामिनेशन फीस जो रहने वाली है वो होगी 300 SC/ST कैंडिडेट के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उन सब के लिए कितनी रहने वाली है, 300। यानी एग्जामिनेशन फीस रहेगी 500 रुपये और 300 रुपये। 300 रुपये किसके लिए रहेगी, SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए। उनके लिए, दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए जो है 300 रुपये एग्जामिनेशन फीस रहेगी। बाकी सब जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, 500 रुपये की कैटेगरी के अंदर आएंगे।
पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो कैसे देनी है आपको, आप नेट बैंकिंग से दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो एग्जामिनेशन फीस जो है दे सकते हो। सीट के अंदर रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल लागू होंगे उनके अनुसार आपको एडमिशन के अंदर सीट के अंदर रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। अब यदि आप देखें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म करने के लिए जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये जो है पेज सबसे पहले खुलने वाला है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, अपना नाम डालोगे, एंटर योर नेम, सबसे पहले खुद का नाम डालोगे यहाँ पे, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी वही डालना जो आप लगातार काम में ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी पे ओटीपी आने वाला है। जितना भी आपका कम्युनिकेशन होने वाला है सीआईटी एडमिशन के रिलेटेड, वो सारा किसी पे होने वाला है, अपना ईमेल आईडी पे ही होने वाला है। तो ईमेल आईडी वही डालना जो आप रेगुलर काम में लेते हो। ईमेल आईडी को दोबारा टाइप करना है ताकि कोई गलती नहीं रहे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो रेगुलर आप मोबाइल काम में लेते हो वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको खुद को एक यूज़र आईडी अपनी बनानी है, जो आप सीआईटीएस एडमिशन के अंदर काम में लेने वाले, जैसे ईमेल आईडी अपन बनाते हैं वैसे एक यहाँ पे यूज़र आईडी आपको बनानी है। उसके बाद अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, ये कैप्चा हर बार अलग आएगा, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन आएगा नीचे, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा सीआईटीएस लॉगिन का। तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी है, जो यूज़र आईडी आपने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे जो यूज़र आईडी बनाई थी आपने, ये यूज़र आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, और वही पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो यहाँ पे डाल के कैप्चा डाल के क्या कर देना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर सबसे पहले मांगेगा ओटीपी वेरिफिकेशन। ये ओटीपी कौन सा होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल दोनों के ऊपर एक ओटीपी आया होगा, दोनों सेम ओटीपी होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, एंटर योर ओटीपी यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यदि आपके पास ओटीपी नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, रीसेंड ओटीपी कर सकते हो। यदि फिर भी नहीं आया तो क्या कर सकते हो, आप प्लीज़ चेक योर रजिस्ट्रेशन डाटा। रजिस्ट्रेशन जो डाटा आपने रजिस्टर्ड किया है उसको चेक करो, कहीं उसके अंदर गलती तो नहीं रह गई है। तो यहाँ पे ओटीपी हर बार आ जाएगा, क्योंकि आपने सारी जो को सिंपल चीज़ें हैं सारी सिंपल डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा जो आपकी फॉर्म जो है वो अप्लाई करने का तरीका, प्रोफाइल आ जाएगा, पर्सनल इन्फो आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, एग्जाम सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन उसके बाद पूरी आप व्यू करोगे, उसके बाद फीस पेमेंट कर दोगे, तो यहाँ तक आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पेज जो खुलेगा वो ये 1 बाय 1 खुलेंगे। पहला पेज आपको पूरा भरना पड़ेगा तभी नेक्स्ट पेज खुलेगा। पहला पेज जो है प्रोफाइल का खुलेगा। प्रोफाइल के अंदर आपको जो जो ऑप्शन मांगे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, नाम सबसे पहले नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, आधार नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आएगा, कैटेगरी आपकी आएगी, मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड या अनमैरिड हो, उसके बाद आपका फिजिकल चैलेंज हो या नहीं हो, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, डिप्लोमा या डिग्री आपने कर रखा है तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा हो या डिग्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आईटीआई आपने सेलेक्ट कर रखा है तो आपको आईटीआई सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआई यदि सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट के नंबर आपको डालने हैं। सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप डालना है, सिलेक्ट योर सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप क्या हुआ है यहाँ पे। आईटीआई को ट्रेड जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किससे आपने आईटीआई कर रखी है। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर सीआईटीएस अंडर, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सीआईटीएस आप कौन कौन सी ट्रेड के अंदर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आपको डालना है अपना परमानेंट एड्रेस, पूरा आपको यहाँ पर स्टेट वगैरह डालनी है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, परमानेंट सिटी सेलेक्ट करना है, पिन सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन है, वो भी आपको यदि सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस जो खुलेगा वो इस प्रकार कुछ खुलेगा, यानी पर्सनल इन्फो आपने पूरी डाल दी है। अब आपका क्या खुल गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन खुल गया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले सेलेक्ट एग्जामिनेशन पास यानी 10th 12th 8th 10th 12th जो भी आपने कर रखी है वो सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। बोर्ड का नाम डालना है आपको, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे वहाँ पे वो डालने हैं, मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं और अपना ग्रेड जो है वो यहाँ पे डालना है।
ये हो गया आपका। यहाँ पे मेन रूप से आपको जो डिटेल डालनी है वो 10th की डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है, 10th की डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि आपने ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बढ़नी है। वहाँ पे पूरा मार्क्स वगैरह डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रख लेना, क्या क्या करना है। योर डॉक्यूमेंट शुड बी 10 KB to 100 KB, यानी डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करने हैं वो कितने होंगे, 10 KB से लेकर 100 KB तक होंगे। और फोटो विद सिग्नेचर, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो खींचनी है। फोटो के नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर जो है यहाँ पे आपका सिग्नेचर करके इसको एक कंबाइंड फोटो बनाने ली है, यानी फोटो विद सिग्नेचर डालना है। उसका साइज जो रहेगा 10 से 40 KB रहेगा, फॉर्मेट रहेगा JPG या JPEG। उसके बाद यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे एकेडमिक सर्टिफिकेट मांगेगा, टेक्निकल सर्टिफिकेट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मांगेगा, यानी आप जनरल हो, OBC हो या फिर SC ST के अंदर हो, वो डाला। फिजिकल हैंडीकैप्ट यदि आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका फिजिकल हैंडीकैप्ट का प्रमाण पत्र यहाँ भी मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो विद सिग्नेचर डालना है। ये सारा डालने के बाद आपको क्या कर देना, अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, यानी अब कहाँ पे आ गए अपन, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गए। आपको 5 एग्ज़ाम सेंटर जो है, आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड सेलेक्ट करोगे, जिस ट्रेड के आपका CITS का एग्ज़ाम देना चाहते हो वो ट्रेड सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर, सेकंड एग्ज़ाम सेंटर, थर्ड एग्ज़ाम सेंटर और फोर्थ एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से आपको एग्ज़ाम जो सेंटर जो है सेलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम सेंटर आपकी प्रेफरेंस के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे यदि सीट अलॉट होगी तो आपको सीट मिल जाएगी, वरना सेकंड में मिल जाएगी, उसके बाद वरना थर्ड के अंदर मिल जाएगी। इस प्रेफरेंस से आपको डालना है कि सबसे पहले जो आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हो वही एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। सेव एग्ज़ाम सेंटर के बाद करने के आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करते आपका आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपकी TID नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अमाउंट है, बिलिंग का नेम है, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग सिटी, ये सारी चीज़ें दिखा देगी। आपका ईमेल ID यदि ये सारी चीज़ सही है तो आप क्या कर दोगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके अंदर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर UPI से अपना क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर डालने के बाद आपके एक बार क्या ये बताना भूल गया मैं, व्यू एप्लीकेशन आएगा। एग्ज़ाम सेंटर डालने के बाद पूरी एप्लीकेशन जितनी भी डिटेल आपने डाली है वो सारी एक साथ दिखाएगा। उसको सबमिट करने के बाद जो है आपका पेमेंट ऑफ फीस आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो। फीस पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो जैसे एग्जामिनेशन आपका डेट आएगी उसके पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आप एग्ज़ाम दे लोगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपका यहाँ पे इसी पेज पे ऊपर आपका वापस से क्या होगा, एग्ज़ाम एंट्रेंस जो रिज़ल्ट है वो दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आप काउंसलिंग फ़ीस यहाँ से पेड करोगे एडमिशन के लिए। एडमिशन के बाद काउंसलिंग की जो है स्टेप्स हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में, मॉप अप राउंड में, या फिर उसके बाद आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यानी इसी लिंक के द्वारा आप जो जितना आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपके जो पूरा स्टेप जो एडमिशन का है यहाँ पे पूरा होने वाला है। तो ये थी CITS के एडमिशन से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, यदि आप CITS के अंदर अच्छे मार्क्स बना के कौन कौन सी ट्रेड में, फिटर ट्रेड के अंदर, प्लम्बर ट्रेड के अंदर या मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो और अपने मनचाहे कॉलेज के अंदर या NSTI जो निकटवर्ती NSTI या फिर निकटवर्ती ITOT अंदर के अंदर या फिर कोई अच्छा कॉलेज जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो कि वहाँ से मेरे को CTI करनी है, CITS करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स बनाने पड़ेंगे। और अच्छे मार्क्स बनाने के लिए आपको हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स जो है वो आपको कौन कौन से फिटर के, मैकेनिकल डीजल के और प्लम्बर के जो है कोर्स मिल जाएंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऐप BBC स्टडी के ऊपर ये सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं। BBC स्टडी का लिंक जो है हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड डायरेक्ट जो है कर सकते हो। ITI से या CTI से संबंधित जो जानकारी है आपको हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक हमने आपको नीचे दे दिया। टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके
और इन तीनों ट्रेड के अलावा यदि आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग की जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो वो कोर्स बनने वाला है आपको मात्र 199 रुपीज़ के अंदर BBC स्टडी ऐप के ऊपर। तो वहाँ से भी आप जो सिर्फ मैथ और रीजनिंग की यदि आपको तैयारी करनी है CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था CITS एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और CITS एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।